क्वेश्चन आज सीखना है हम लोग को गुणनखंड। गुणनखंड 9th में भी पढ़ना है, 10th में भी पढ़ना है और 8th में भी पढ़ना है। ऐसे गुणनखंड बहुत ज़रूरी है सीखना। तो इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले रफ करते हैं। यहाँ किनारे किनारे का जो अंक होता है उसको हम गुना करते हैं और गुना करके यहाँ देखते हैं, गुना करने पे हमको मिलता है -10x²। तो यहाँ पर रूल है कि गुना करने पे जो चिन्ह मिलता है, अगर माइनस का चिन्ह यानी घटाव का चिन्ह है तो बीच वाला अंक घटा कर लाते हैं। अगर बीच वाला चिन्ह अगर प्लस होता है तो दोनों का जोड़ करके बीच वाला अंक लाते हैं। गुणनखंड में बीच वाले को तोड़ते हैं। तो इसको अगर तोड़ते हैं, अगर हम गुना करने पर, तो हमको 10 चाहिए तो 2 अंक ढूंढना है। तो 2 अंक ढूंढने के लिए हमको अंक मिलता है, अगर 2 × 5 करेंगे तब भी मिलेगा 10, अगर हम 1 × 10 करते हैं तब भी मिलेगा 10। लेकिन यहाँ पे घटाव है, घटा कर हमको कितना चाहिए, -3 चाहिए। तो -3 हमको इसी के बीच मिल सकता है, इसलिए एक अंक हमारा 5 होगा और एक अंक हमारा 2 होगा। तो यहाँ पर देखते हैं, ये x² और इसके -3x के बदले हम लिख सकते हैं -5x + 2x - 10। और इन दोनों में कॉमन हम देखते हैं तो कॉमन हमको x मिलेगा। x से ये एक x कट जाएगा, 1 बचेगा और यहाँ पर 1x कटेगा तो केवल 5 बचेगा। और इन दोनों में कॉमन हमको केवल 2 मिलता है, तो 2 से 2 कटेगा तो x और ये 10 कटेगा 5 बार में। गुणनखंड के नियमानुसार ये दोनों कोष्ठ हमेशा बराबर होना चाहिए। अगर बराबर नहीं होने पर इसको गलत समझा जाता है। किसी एक कोष्ठ को लिख लेते हैं और बाहर वाले को दूसरे कोष्ठ में डाल देते हैं, यही हमारा आंसर होता है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में अगर हम इसको गुना करते हैं, ये थोड़ा सा अलग है, रूट वाला अंक है। तो नियम है कि अगर √2 में √2 से यानी सेम अंक रूट वाला होता है तो रूट ख़त्म हो जाता है, केवल 2 हो जाता है। तो यहाँ पे गुना करते हैं तो 2 × 5 = 10, यानी प्लस में मिलेगा हमको 10 और x²। यहाँ गुना करने पे हमको प्लस में अंक मिला। तो यहाँ पे 2 अंक अगर ढूंढते हैं, जो गुना करने पर 10 चाहिए और जोड़ने पर 5, तो 5 और 2 से गुना करेंगे तो 10 मिलेगा और 5 और +2 करते हैं तो 7 मिलेगा। यानी एक अंक हमको 5 मिला और एक अंक 2 मिला। इसको हम ये √2x² हो गया और इस 7x के बदले हम लिख सकते हैं 5x + 2x, किनारे का अंक 5√2 है। इन दोनों में कॉमन केवल x मिल रहा है हमको, तो x लेंगे। x से x कटेगा तो यहाँ पर √2 और x बचेगा, यहाँ पे x कटेगा तो केवल 5। इन दोनों में एक सेम अंक में, जैसे 2 है तो 2 में 2 रूट वाला है, तो एक रूट वाला 2 हमको मिल जाता है कॉमन। तो यानी इस 2 से एक √2 कट जाएगा तो एक √2 बचेगा और x बचेगा। इसमें से ये रूट कट जाएगा √2 तो केवल 5 बचेगा। यहाँ भी देखते हैं दोनों कोष्ठ हमारा बराबर है, तो किसी एक कोष्ठ को लिख लेते हैं और बाहर वाले को दूसरे कोष्ठ में डाल देते हैं। यह भी हमारा आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन जब हम देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन, तो इसमें भी हम रफ करते हैं। ऐसे इसको बट्टा को हटा भी सकते हैं, लेकिन बिना बट्टा हटाए यहाँ पे हम बता रहे हैं। यहाँ पे अगर गुना करते हैं तो गुना अगर हम कर रहे हैं तो 2 × 2x² है और गुना 1/8 करते हैं तो ये कट जाएगा और हमको मिलेगा x² 4 और वो भी मिलेगा हमको प्लस में। तो 2 अंक यानी 1/, यहाँ पर हम लिख सकते हैं x² 4 प्लस में मिल रहा है। इसको 2 भागों में तोड़ना है, जो जोड़ने पर 1 मिल जाए, यानी -1x। तो यहाँ पर हम -1/2 भी लिख सकते हैं, -1/2 भी लिख सकते हैं। दोनों का अगर जोड़ते हैं तो हमको माइनस में 1 मिल जाएगा और दोनों को जोड़ देते हैं तो माइनस में 1 मिल जाएगा। यहाँ पर ये 2x² है और इसके बदले हम लिख सकते हैं x/2 - x/2 और +1/8। अगर कॉमन लेते हैं तो दोनों में 1/2 कॉमन है
अगर 1/2 कॉमन लेते हैं और एक यहाँ पर हमको x भी मिलता है, तो यहाँ से 1/2 से अगर यहाँ हमको 2 अगर चाहिए, अगर यहाँ पर हम 2 लेना चाहें तो हमको यहाँ पर 4 रखना पड़ेगा और एक x मिलेगा, क्योंकि इसको कटाएंगे तो 2 दूना का 4 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर हमको कॉमन में 1 मिलेगा। उसी प्रकार से यहाँ पर हमको -1/2 कॉमन मिलेगा, तो यहाँ पर x बचेगा, और यहाँ माइनस, जब भी माइनस कॉमन होता है तो चिन्ह बदल जाता है। यहाँ पर हमको मिलेगा 1/4। यहाँ पर देखते हैं तो दोनों का कॉमन हमको 1/2 नहीं मिलेगा, बल्कि हमको 1/8 मिलेगा। 8 मिलेगा तो यहाँ पर हमको 4 रखना पड़ेगा, क्योंकि 4 से घटाएंगे तो हमको यहाँ पर 1/2 मिल जाएगा। जब यहाँ पर 1/8 है तो यहाँ पर केवल हमको 1 मिलेगा, यानी 4x - 1, यहाँ भी 4x - 1 होगा। और तो यहाँ से यहाँ पे किसी एक कोष्ठ को लिख लेते हैं और बाहर वाले को दूसरे कोष्ठ में लिख सकते हैं, यानी 1/2x और -1/8। यह भी हमारा सही है, लेकिन इसको हम दूसरे तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर x है प्लस 1/8 है, तो बट्टा पर का यहाँ पर जोड़ ले लेंगे, यहाँ बराबर 0 समीकरण बना करके सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 8 दूना का 16x² माइनस 8x और प्लस 1 बराबर 0। ये 8 जाकर उधर 0 हो जाएगा। ये 16x² माइनस 8x + 1 बराबर 0। अब यहाँ से हम गुणनखंड कर सकते हैं, गुणनखंड विधि से वही नियम लगेगा। यहाँ पे अगर हम करना चाहें गुणनखंड, अगर इसको करना चाहें तो ये हो जाएगा हमारा 16x² और गुना करने पे जैसे हमको 16 मिल रहा है तो 2 अंक चाहिए, गुना करने पर 16 और जोड़ने पर 8 चाहिए, तो -4x और -4x + 1, क्योंकि गुणनखंड करना 0 हटा देते हैं। तो यहाँ पर हमको दोनों में कॉमन हमको 4x मिलेगा, 4 चौका 16x, और यहाँ पर कॉमन में हमको 4x से 4x कटेगा तो 1 बचेगा। यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 है। ये 4x और -1, ये 4x - 1 किसी एक कोष्ठ को रख लेते हैं और बाहर वाले को दूसरे कोष्ठ में बंद कर देते हैं। ये भी हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें लिखा है कि 100x² - 20x + 1। इसमें अगर हम किनारे वाले अंक को गुना करते हैं तो हमको मिलता है 100x² मिलेगा, वो भी प्लस में हमको मिल रहा है, प्लस में। तो गुना करने पे हमको चाहिए जोड़कर ही बीच वाला अंक चाहिए। तो अगर बीच वाला अंक अगर हम जोड़कर लेते हैं तो देख रहे हैं ये 100x², 2 अंक हमको ढूंढना है, तो एक अंक हमको 10 मिलेगा, दूसरा अंक भी 10 मिलेगा, और दोनों को गुना करेंगे तो भी 100 मिलेगा, और जोड़ेंगे तो हमको 20 मिल जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 10x - 10x + 1, और दोनों में कॉमन हम देखते हैं तो 10 भी मिल रहा है और x भी मिल रहा है। तो 10 से 100 10 बार में कटेगा और एक x कटेगा और 1 बचेगा। यहाँ पे 10 x से पूरा कट जा रहा है तो 1। दोनों में कोई कॉमन नहीं है तो हम यहाँ पर 1 लेते हैं। जब कोई भी कॉमन नहीं होता है तो 1 ही लिया जाता है। ये यहाँ पर ये हो गया 10x, माइनस में जब भी कॉमन होगा तो चिन्ह बदल जाता है। ये हो गया 10x - 1, और ये बाहर वाला भी 10x - 1। ये सर्वसमया के मेथड से भी आसानी से बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है a - b और a - b, यानी a - b का होल स्क्वायर के फार्मूला पर भी बन सकता है। इसका आंसर हो गया।